मन्नू एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तालाब में पत्थर फेंकते फेंकते वो सोच रहा था, क्या करूं, कैसे करूं? मेरी हालत ऐसी हो गई है कि पिंजड़े में बंद तोता। इतने में चंपा वहां से गुजर रही थी। उसने मन्नू को देखकर सोचा, ये क्या, यहाँ बैठकर इतना क्या सोच रहा है? वो मन्नू के पास आकर बोली, क्या बात है मन्नू, इधर किनारे क्यों बैठा है? तालाब में कूदना चाहता है क्या? मैं तो गिर गया हूँ चंपा। ऐसा क्या? फिर यहाँ कैसे आ गया? तू भी भूत बन गया है क्या? ए हट, मैं भूत नहीं हूँ, इंसान हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। तो इधर क्यों बैठा हुआ है? बोल। देख चंपा, मेरी माँ ने बड़ी प्यार से मेरे लिए सोने का हार बनवाया था। वो इस तालाब की मछली निगल गई। क्या? मछली चेन निगल गई? हाँ चंपा, वो मेरी माँ की याद थी, अब उसे मच्छी निगल गई। चल, इतनी सी बात पे कोई दुखी होता है क्या? मैं जाकर उस मछली को बाहर डाल दूंगी, तू अपनी चैन ले लेना। चंपा उस तालाब में घुस गई, फिर एक मछली को बाहर ले आई। मन्नू ने अच्छे से उस मछली को देखा। नहीं चंपा, वो फिर से पानी में घुस गई और एक और मछली ले आई। नहीं, चंपा फिर से पानी में घुस गई। इस तरह वो पानी में जाती रही, मछलियां निकालती रही और मन्नू से पूछती रही। मन्नू ना ना करता गया। इस तरह शाम तक वो तालाब में से मछलियां निकाल निकाल के लाती रही। नहीं मिला चंपा। चल जाने दे चंपा, शायद वो चेन फिर कभी मिलेगा ही नहीं। अभी तक मेरी निकाली हुई सारी मछलियां कहाँ गई? वो चंपा, मैंने देखा कि मछली में चेन है नहीं, तो मैंने सारी मछलियां तालाब में डाल दिया। ओह ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। वो गांव के गली में से गुजर रही थी। सारे घरों में से मछली की सब्जी की बांस आ रही थी। आज पूरे गांव में क्या मछलियां ही पकी हैं? वेनु नाम का एक आदमी कुछ मछलियां लेकर गिरी से मिलने आ पहुंचा। ए गिरी, ये देख मछलियां पकड़ लाया हूँ, चल मेरे साथ पार्टी करेंगे। मछलियां पकड़ी किसने? किसने क्या? वो अपना मन्नू है ना, उसने तालाब में मछलियां पकड़ी और सस्ते में बेची, इसलिए आज सारा गांव मछलियां ही खा रहा है। अरे उसने तो 2 लॉरी शहर भी भेजा है। उनकी बातें सुनकर चंपा के होश उड़ गए। मन्नू के बच्चे, मुझे उल्लू बनाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मन्नू मछलियां बेचकर पैसे गिनते हुए आ रहा था। आहा, इतने दिन से चंपा ने मुझे जो सताया है ना, आज उसका हिसाब बराबर हुआ है। 1 लाख कमाया है मैंने। मन्नू की बातें सुनकर चंपा आग बबूला हो गई। मन्नू के बच्चे, माँ का नाम लेकर मुझे उल्लू बनाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे ठीक करना मुझे आता है। अच्छी रकम कमाकर मन्नू ने अपने दोस्तों को पार्टी दिया, फिर टल्ली होकर अपने घर पहुंचा। सुबह हो गया। फोन की आवाज से मन्नू की नींद खुली। सुबह सुबह कौन है भाई? उसने फोन उठाकर पूछा। हेलो। क्यों रे मन्नू, दोपहर हो चली है, अभी तक उठा नहीं? ए चंपा, तू है क्या? हाँ मैं ही हूँ। वो तेरा चेन खो गया था ना, तेरे जाने के बाद मैं फिर से तालाब में गई और तेरी चेन को निगलने वाली मछली ढूंढ लाई। चेन? अरे पागल भूतनी, पता नहीं किसकी चेन उठा लाई। हाँ चंपा, चेन मिल गई। ठीक है, ले आ उसे। ठीक है, आती हूँ। आ गई तू? ला चेन ला। कम से कम 4-5 तुला की है, लाख रुपए की तो हो गई ही। थैंक्स चंपा, यही मेरा चेन है। तूने कहा था कि बड़े से होटल में ले जाकर मेरा मनपसंद खाना खिलाएगा। चल चलते हैं।
इसने ₹1,00,000 का चेन मेरे हवाले कर दिया। इसे बड़ी होटल ले जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 का खर्चा होगा। 90,000 तो मेरे ही हैं। ए चंपा, तूने मेरी चेन लौटाई है रे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? चल अब भी। बताइए सर। हाँ चंपा, तुझे क्या चाहिए ऑर्डर कर ले। ठीक है, देख भाई, मुझे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश बिरयानी, नूडल्स, चिकन सैंडविच, रोल्स, ये सारे आइटम 2-2 प्लेट ले आओ। साथ में बड़ा सा कूल ड्रिंक का डब्बा भी लाना। चंपा एक एक करके सब कुछ खाने लगी और मन्नू उसे देखे जा रहा था। इस तरह 2-3 बार उसने ऑर्डर दिया और पेट भर खाया। ₹15,000। चल कोई नहीं, ₹1,00,000 तो मिल गए हैं। उसने बिल चुका दिया। मन्नू अपना घर वापस आया। घर आके उसने देखा कि उसकी लवर रानी बैठी थी। मन्नू, मेरे सोने की चेन चोरी हो गई। सोने की चेन खो गई? कैसे? बता बता क्या हुआ? इतने में रानी ने उसके हाथ में जो गोल्ड चेन था उसे देख लिया। अरे वाह, मेरी गोल्ड चेन तुम्हें कहाँ मिली? ये चेन तेरी है। कैसा लगा मेरा वार? मुझसे तालाब की सारी मछलियां निकलवा कर बेच ली थी ना तूने, इसीलिए मैंने ये सेटिंग की। आइडिया एकदम मस्त है ना? चंपा, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।